आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते होंगे जो बहुत पुराने होंगे और उनके पास कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मगर जब यंग लड़के लड़कियां वहां जाते हैं तो उन लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। क्यों रख रखा है इन लोगों को, इतना इतना पैसा इन लोगों को देती ही क्यों है कंपनी, क्या जरूरत है इसकी, ये नहीं रहता बुढ़ा तो क्या हो जाता, ये नहीं रहती बुढ़िया तो क्या हो जाता। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच हमारे मन में हमेशा आती है जब हम किसी कंपनी में विजिट कर रहे होते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। एक आपको केस स्टडी बताता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि क्यों जरूरत होती है इन लोगों की। 1970 की घटना है। कीनिया में हाथियों का बहुत भयंकर आतंक था। शहरों में घुस जाता था हाथी, शहर के शहर उजाड़ देता था, रहना मुश्किल हो गया था वहां पे। सरकार ने सोचा क्या किया जाए इन हाथियों से बचने के लिए, कुछ ऐसा समाधान ढूंढा जाए जिससे कि हाथी भी ना मरे और जनता भी सुरक्षित रहे। सारी कोशिश कर ली, बाड़े लगवा दिए, गड्ढे खोद दिए, मगर हाथियों का आतंक इतना भयंकर था कि सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली एक कमिटी बैठी, उसने डिसाइड किया हाथियों को मारना शुरू करना पड़ेगा। यदि हाथियों को नहीं मारा तो लोग मारे जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे। और फाइनली हाथियों को मारने का डिसीजन आ गया। अब एक सवाल उत्पन्न हुआ कि मारे तो पहले किसको मारे, किस हाथी को मारे, रैंडम जो दिखे उसको मारते चले जाएं या फिर किसी स्पेसिफिक हाथी को मारें। तो यह डिसाइड किया गया जो बुजुर्ग हाथी हैं उनको पहले मारा जाए, और यदि फिर भी कंट्रोल ना हो तो एज के हिसाब से हाथियों का कुछ चुनाव किया जाए और उनको मारना शुरू किया जाए। यही किया गया। कुछ महीनों की कोशिश की गई और हाथियों को मारना शुरू कर दिया गया। कुछ महीने ही हुए होंगे, कुछ बुजुर्ग हाथियों को मार दिया गया। मगर ऐसी भयंकर घटना घटी, जवान हाथी, छोटे हाथी भूख से, प्यास से तड़प तड़प के मरने शुरू हो गए कुछ ही महीनों के अंदर में, बड़े हाथी बुजुर्ग हाथियों के मार देने की वजह से। कमिटी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं उनके मर जाने के दुख की वजह से लोग मरने लगे हैं, कहीं यह डिसीजन हमारा गलत तो नहीं था। फिर एक कमिटी बैठी जिसने कि इस निश्चित किया गया उसको, जो यह तय करेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर अपनी रिपोर्ट दे। उन लोगों ने पूरा रिसर्च किया, पूरा सर्वे किया और फाइनली इस चीज पर निकल के आए कि बुजुर्ग हाथियों के मर जाने के गम की वजह से यंग हाथी या बच्चे हाथी नहीं मर रहे थे, मर इस वजह से रहे थे क्योंकि बुजुर्गों को पता था कि मुसीबत आए तो कहां भागना है, कहां छुपना है। यदि भूख प्यास लगे, यहां का रिसोर्स यदि खत्म हो जाए तो किस जगह पर और रिसोर्स अवेलेबल है, और अनाज अवेलेबल है, और खाना अवेलेबल है। उनको इस बात का पता होता था कि यहां का पानी का सोर्स यदि खत्म हो गया, यहां पानी नहीं बचा है तो कहां पर दूसरी जगह और भी पानी के सोर्स अवेलेबल हैं। उनको इस बात का एक्सपीरियंस था, जंगल का एक्सपीरियंस था, शहरों का एक्सपीरियंस था, लोगों को समझ सकते थे। यंग हाथियों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। यह वजह थी कि बुजुर्ग के मर जाने की वजह से यंग मरने शुरू हो गए थे। सेम स्थिति हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो बुजुर्ग हैं वह उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसी बातें जानते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में कुछ ऐसा सहयोग कर रहे होते हैं जो यंग लड़के लड़कियां जब तक उनके साथ वो काम नहीं करेंगे वो आगे उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसी जगहों पे फंस जाएंगे जहां से वो लोग आसानी से उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये कीनिया की घटना कोई एक बार नहीं घटी है, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे केस हैं जिसको कि बार बार एमबीएस में या बड़े कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। ऐसे केस स्टडी के रूप में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इनको अपने सिलेबस में यूज करते हैं। क्या हम लोग अपने घरों में भी अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं कर रहे हैं, या अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं करते हैं? कई बार हमें नहीं लगता, ये सिर्फ खाते रहते हैं या पड़े रहते हैं। क्या उनकी एक्सपीरियंसेस सिर्फ इसीलिए हैं कि उनकी उम्र हो गई है? नहीं, सिर्फ उनके पास उम्र का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी है, उतने वर्षों तक दुनिया देखी है, उन्हें दुनिया का भी एक्सपीरियंस है, उम्र का एक्सपीरियंस तो है ही। हमें उनका सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनकी उम्र ज़्यादा है, हमें उनका सम्मान इसलिए भी करना चाहिए कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपकी तुलना में, मेरी तुलना में। एक बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी प्रचलित कहानी है, राजेश्वरानंद सरस्वती जी सुनाते हैं इसको। एक बार एक लड़के लड़की में प्रेम हो गया।
लड़के ने जाकर के लड़की के पिता को कन्विंस किया, दोनों ने शादी के लिए तय हो गए। मगर लड़की के पिता ने एक डिमांड रख दी कि शादी में कोई भी बुढ़ा नहीं आएगा, कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। लड़के ने कहा ठीक है, नहीं आएगा, ना आए। घर में गया, उसने बताया कि यह डिमांड हुई है, लड़की वालों ने कहा है कि कोई भी बुजुर्ग नहीं जाएगा और कोई हमारे घर से नहीं जाएगा बूढ़े, हम यंग लड़के जाएंगे और शादी करके लड़की ले आएंगे। गांव के सभी लोग, घर के सभी लोगों ने मान लिया, चलो ठीक है, लव मैरिज कर रहा है, ऊपर से इस तरह की डिमांड कर रहा है, ठीक है जाने दो। मगर लड़के का नाना था, जिद पे अड़ गया, कहा ना मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो शादी भी नहीं होगी। अब लड़के ने बड़ा समझाया कि अरे उन लोगों ने डिमांड रखी है, ये रखा है वो रखा है। उसने कहा ना, जाऊंगा तो जरूर, मैं कैसे भी ले जा, तेरी मर्जी, मैं यदि नहीं गया तो तुझे भी नहीं जाने दूंगा। फाइनली ये डिसाइड हुआ, एक बड़ा सा ड्रम लाया गया, बक्सा लाया गया, उसमें उनको बिठाया गया और छिपा कर उनको ले जाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है, तू कैसे भी ले चल, मगर मुझे ले चल। गए वो लोग, बारात जहां रुकनी थी रुकी, लड़का गया शादी के लिए। मंडप में जैसे ही पहुंचा, लड़की के पिता ने लड़के से कहा मेरी एक डिमांड है। लड़के ने कहा बताओ क्या डिमांड है। उसने कहा इस नदी, हमारे गांव जहां हम रहते हैं उसके पास से नदी गुजरती है, इस नदी में दूध भर दो तो शादी पक्की, लड़की ले जाओ, और नहीं भर पाए तो वापस चले जाओ। लड़के ने कहा एक संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता है। लड़की ने पिता ने कहा मुझे नहीं पता, यह कर दो और लड़की ले जाओ। वापस आया, उसने दोस्तों से बातचीत की, सबने सोचा यार नदी में दूध कैसे भर दे, यह संभव है क्या, नदी में दूध भर दे। उन लोगों ने पैकिंग शुरू की और वापस लौटने लगे। नाना जो था, जो छिपा हुआ था, उसको पता चला कि क्या हुआ, वापस जा रहे हैं, शादी हो गई, बड़ी जल्दी शादी कर ली तुम लोगों ने। उसने कहा नहीं नहीं नाना जी, शादी नहीं हुई, ऐसी डिमांड रख दी है कि जो डिमांड पूरी की ही नहीं जा सकती, तो मैं करूं क्या। तो हमने सोचा है फाइनली हम वापस लौटेंगे, ये शादी संभव नहीं है। नाना ने पूछा डिमांड बता। तो बोला तुम जान के करोगे क्या, तुम चुपचाप अपना पड़े रहो, एक तो आ गए जबरदस्ती छिप के, अब तुम्हें बातें भी करनी है। उसने बोला डिमांड बता, मैं नहीं जाऊंगा बिना डिमांड सुने। उसने कहा कि उस लोगों ने कहा है कि नदी में दूध भर दो तो यह शादी हो पाएगी। नाना ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तुम पानी खाली करवाओ। लड़के ने कहा क्या। उसने कहा बिल्कुल, जाके तो ये बात सेम लाइन जाके बोल दे कि हमने दूध का इंतजाम कर। उसने बोला हमने दूध का इंतजाम नहीं किया। उसने बोला तो छोड़ना इस बात को, वो पानी तो खाली करवाए। वो गया लड़की वालों का, उसने कहा कि जी हम तैयार हैं दूध भरने के लिए, दूध हमारे पास पर्याप्त आ गया है, आप पानी खाली करवाइए, हम दूध भरते हैं। लड़के के पिता ने कहा ना, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारे साथ कोई ना कोई बुढ़ा जरूर आया है, कोई बुजुर्ग जरूर आया है, तुम यंग लड़कों के बस की ये बात सोच पाना नहीं है। और शादी हो जाती है। बुजुर्गों की बड़ी महिमा है भाई, बुजुर्गों की बहुत महिमा है। ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो, शादियां हो, रिश्ते हो, रिस्पेक्ट कीजिए इन लोगों की, इनको आपकी जरूरत है और ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। यदि आज आपने इनकी इज्जत नहीं की, कल यकीन मानिए आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। गिव एंड टेक का रूल है यूनिवर्स का, पैसे का रूल हो, सम्मान का रूल हो, किसी भी चीज में यदि आप सामने वाले से प्यार से बोलेंगे, वो कितना भी कड़वा बोलने वाला हो, वो उल्टा जवाब आपको प्यार में ही देगा। यदि आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान ही मिलेगा। यदि आप किसी को पत्थर मारेंगे, जवाब में आपको पत्थर ही मिलेगा। अब फूल बरसाएंगे तो फूल ही वापस आएंगे। सिंपल सा नियम है, इस नियम का पालन कीजिए और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर कीजिए, सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, उनके अनुभव की वजह से भी। चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।